नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारी बिग ब्रेकिंग है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। इसमें मैं आप सभी के साथ सिर्फ ब्रीफ में डिटेल्स नहीं शेयर करूंगा, ब्रीफ में केवल पॉइंट टू पॉइंट शेयर करूंगा। दिन के दौरान डिटेल्स में चीज़ें को शेयर किया जाएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, टैरिफ को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और अभी चर्चा अमेरिका में हो गई है। और इस बार चर्चा थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि यूएस कोर्ट ने कहा है कि ये तो इलीगल है टैरिफ लगाना। ये जो टैक्सेस लग रहे हैं हमारे ऊपर नहीं, दुनिया भर में, ये इलीगल है। और ये बड़ी समस्या का विषय बन सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने करीब एक महीने पीछे ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि यूएस कोर्ट अगर ऐसा करता है तो हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे जाएगी और ये इकोनॉमी के लिए काफी खराब होगा, तो इसको यूएस कोर्ट को समझना चाहिए। अभी फाइनली यूएस कोर्ट कह रहा है कि ये इलीगल है। तो अब टैरिफ को लेकर ट्रंप क्या कहते हैं ये देखना समझना बड़ा जरूरी होगा। और इसको लेकर मैं डिटेल में भी आप सभी के साथ चीजें शेयर करूंगा कि क्या पूरा मामला है। क्योंकि अगर टैरिफ हटा तो हमारी तो समस्या सॉल्व, रिश्ते हमारे खराब हुए नहीं है। क्योंकि उधर से यूएस में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा कि भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। इधर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जापान के दौरे में कहा है कि वी आर फ्रेंड्स। जापान और इंडिया तो है ही, इंडिया और अमेरिका भी फ्रेंड्स हैं। उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और हम अभी भी दोस्त हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। तो टैरिफ को लेकर मामला एक बार फिर गर्म हो रहा है और इस बार पॉजिटिव साइड पे हो रहा है, क्योंकि टैरिफ को इलीगल बताया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये उनकी पूरी की पूरी स्कीम सफा चट हो जाएगी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे। बढ़ता हूं दूसरी अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारे बाजार से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे को निकाल रहे हैं। अब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ के हैं हमें नहीं पता, चाहे हो सकता है अमेरिका के हो सकता है किसी और कंट्री से हो। क्योंकि एफआई का मतलब केवल ये तो इन्हें होता नहीं है कि अमेरिका का ही इन्वेस्टर है, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकता है। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जहां से हमारे देश में बड़ा निवेश आने की तैयारी हो रही है। कौन सी कंट्री है? वही कंट्री जिसके दौरे पे इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जापान। दोस्तों, मैंने नहीं कहा ये कहा है जापान के प्रेसिडेंट ने। क्या कहा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एग्जैक्टली चीजों को। माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने, क्षमा चाहता हूं। जापानीज पीएम इशिवा अनाउंसेस प्लान्स टू इन्वेस्ट 10 ट्रिलियन येन इन इंडिया। 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं पीएम इशिवा। तो ये अपने आप में बड़ी अपडेट है। 10 ट्रिलियन येन अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं दोस्तों, करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं ये। तो भारत में 5.5 लाख करोड़ का निवेश जापान से आ सकता है। अब वो निवेश जरूरी नहीं है इक्विटी मार्केट में आए, वो कंपनीज के रूप में आ सकता है। कुछ फैसिलिटीज भारत में लगाई जा सकती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ सकती हैं जापान में, किसी कंपनी में निवेश हो सकता है, सौदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन जीडीपी तो इंडिया की ग्रो करेगी ना फिर। तो ये काफी पॉजिटिव लगा मुझे। अगली बात, मैं जीडीपी के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसके बारे में कल ही डिस्कस कर दिया। अगली बात यह है कि कल एक टेंशन का विषय बना हमारे लिए, वो हमारा रुपया था, जो कि लाइफ लो पे आता हुआ दिखा। 88 का आंकड़ा पार कर दिया। ये क्या है, कितनी मुसीबत पैदा होती है इससे, कैसे काम करता है ये, मैं बताना चाहूंगा। ये काफी प्रॉब्लम का विषय है। ये हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट फाइनेंशियल लेवल पे इंपैक्ट पहुंचाता है। अभी मान के चलो, पहले हमारा जो रुपया था वो 82, 84, 85 ट्रेड करता था ज्यादातर, फिर 87, 86 पे ट्रेड करने लगा, अभी 88 पार कर दिया है। होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड ना सबसे ज्यादा करेंसी जो यूज हो रही है वो हो रही है आपकी डॉलर, यूएसडी। तो जब हम कोई सौदा कोई ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, तो वो डॉलर्स में होता है। तो हमें पहले अपने रुपये को, यानी जो हमारी इंडियन करेंसी आईएनआर, उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है डॉलर में। अब लेट्स एग्जांपल, जैसे मान लो हमें $100 चाहिए, ठीक है। तो $100 के लिए पहले हमें, अगर हमारा 85 पे रुपया था, तो हमें 8,500 देने पड़ रहे थे और $100 आ गए, तो 8,500 गए देश से। लेकिन अभी वही 8,500 की जगह 8,800 से ज्यादा जा रहे हैं। तो ये 300 रुपये हमारा अतिरिक्त जा रहा है सेम $100 के लिए। तो ये जब रुपया कमजोर होता है तो ये नुकसान होता है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही है कंट्री में ना रुपया।
अब वो पहले दूसरी चीज को, ये सिंपल एग्जांपल ये है कि एक चीज खरीदने के लिए पहले आपको 10 रुपए लग रहे थे, अभी 11 लग रहे हैं या 12 लग रहे हैं। चीज सेम है लेकिन पैसा ज्यादा लगने लगा। तो ये थोड़ा सा, इससे ये इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होगा, ये है कि इकोनॉमी से पैसा थोड़ा सा, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। मतलब हमारे पास पहले जो एसेट्स थे उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए थी तो आज वो मतलब कम हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये चिंता का विषय है, डेफिनेटली ये बड़ा चिंता का विषय है। आगे बात करूं दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक, तो जीएसटी को लेकर अब वो दिन दूर नहीं है जब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2, 3 और 4 तारीख को आई थिंक मीटिंग है जहां पे प्रॉपर क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और 22 तारीख से लागू भी हो जाएगा। और 22 तारीख से ही आप ये देखोगे कि फेस्टिव सीजन शुरू, आपका नवरात्रे, दिवाली, और फिर तो लगातार मतलब बढ़ता ही चला जाएगा आपका जो भी कंजम्पशन है या एक्सपेंडिचर, जो मर्जी बोल दीजिए। तो अब यहां से इंडियन इकोनॉमी देखो, Q2 मुझे लगता है थोड़ा सबड्यूड रहे, थोड़ा सा दिक्कत में रहे, क्योंकि पहले टैरिफ लागू हो गया हमारे पास, ये Q2 चल रहा है अभी, ठीक है। Q2 चल रहा है अगस्त, और सितंबर में 22 तारीख से जीएसटी लागू होगा। 22 तारीख से पहले आपके श्राद्ध भी हैं, जो कि हमारे देश में काफी, आप सभी को पता है कि हमारा एक मतलब बहुत ही ओल्ड संस्कृति को फॉलो करते हैं, और श्राद्ध सब लोग मनाते भी हैं हिंदू धर्म में। तो श्राद्ध में क्या होता है कि नई चीजें नहीं खरीदते हम लोग, नई चीज खरीदते भी नहीं है और नया कुछ करते भी नहीं है। तो वो जो पीरियड होता है 15-20 दिन का, वो पीरियड में थोड़ी कमी आ जाती है, मंदी आती है, मतलब बाइंग में कमी आती है, थोड़ी डिमांड में कमी आती है। तो शायद Q2 थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन Q3 एक्सेप्शनल रहने वाला है। तो अब आप यही डिसाइड कर लो कि मैं 3 महीने देख रहा हूं, 1 महीने, 2 महीने, या मैं अगले 5 महीने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि चीजें तो बेटर हो रही हैं। आप सोचो कि 2 महीने बाद ले लूंगा मैं जब चीजें बेटर होंगी। ये बाजार बहुत स्मार्ट है, इसको आपसे और हमसे ज्यादा पता है। इसे भी पता है अगर 3 महीने बाद चीजें अच्छी हो रही होंगी तो वो अभी रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि 3 महीने बाद। वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। चीजें हो जाने के बाद वहां पे तेजी नहीं आती, चीजें होने से पहले वहां पे तेजी या मंदी हो जाती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।